हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमबीए के बारे में। स्पेसिफिकली ये वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं। दे हैव मोर देन 10 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड दे आर वंडरिंग, वो सोच रहे हैं क्या एक फुल टाइम एमबीए मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा? So, basis my personal experience, I will share, how can it be beneficial for people like you. Uh, so, before we go ahead, इससे पहले कि मैं और बोलूँ इस बारे में, मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, फ़ायदेमंद लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, so that you are updated about the following videos whenever they are published. तो आते हैं आज के टॉपिक पे, एमबीए। मैंने एमबीए किया लगभग 10 साल नौकरी करने के बाद। तो आई विल शेयर व्हाट हैज़ बीन माय एक्सपीरियंस और जितना मैंने देखा है। क्या फ़ायदा है, क्या रीज़न है जिसके वजह से आप 10 साल काम करने के बाद एमबीए कर सकते हैं? देखिए, एमबीए इज़ एसेंशियली मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की बहुत सारी किताबें तो होती हैं, बहुत सारी थियरीज़ तो होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट और बिज़नेस एसेंशियली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सपीरियंशियल है, जो कि थियोरेटिकल नहीं है, किताबी नहीं है। किताबी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन उसको कैसे अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे जीना है, ये कोई किताब आपको सिखा नहीं सकता। तो एक एमबीए करने का, अच्छे कॉलेज से एमबीए करने का फ़ायदा ये है कि आप एक परिवेश में होते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ जनरली आप ऐसे लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सेस टू लर्निंग, इट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी टू ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ। क्योंकि जनरली इफ यू गो टू अ गुड स्कूल, गुड बी स्कूल, मोस्ट पीपल विल बी स्मार्टर देन यू। हो सकता है कि आप किसी एरिया में काफ़ी स्मार्ट हैं, लेकिन आप ऐसे और लोगों से मिलेंगे जो बाकी बहुत सारे एरियाज़ में आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और बेस्ट पार्ट ये है, जब आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होने के बाद एमबीए करते हैं, तो जनरली जो आपका पीयर ग्रुप होता है, जो आपके बैचमेट्स होते हैं, वो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो भी नौकरी करके आते हैं 5 साल, 7 साल, 3 साल, और जनरली वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, हालाँकि मैं 10 साल बाद एमबीए करने गया एंड मैं मेरे बैच में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था, थोड़ा सीनियर था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का था और मेरे बैच में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, जो अलग-अलग इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ लेके आए थे। कोई एडवर्टाइज़िंग से आया था, कोई मैन्युफैक्चरिंग से आया था, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे और पढ़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ़ायदेमंद नहीं थे, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे लिए मेरे दोस्तों के साथ, मेरे बैचमेट्स के साथ वो समय बिताना था, जो हमने चाय पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एक-दूसरे के साथ बिताए, जहाँ लोगों ने अपने ऑफ़िस के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। उस दौरान मुझे पता चला कि भई स्टील शीट्स कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, एडवर्टाइज़िंग में क्रिएटिव क्या होता है। ये सब मुझे पता नहीं था और ये सब अलग से कोर्स मटेरियल में पढ़ाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन ये जो मेरे दोस्त थे, जो अलग-अलग इंडस्ट्री से अपना एक्सपीरियंस लेके आए थे और शेयर करते थे, इस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्निंग हुई, दैट वाज़ द मोस्ट यूनिक थिंग फॉर मी। और ये दिस इज़ कॉमन विथ ऑल टॉप बिज़नेस स्कूल्स, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। आपको चूज़ करना है एक अच्छा बिज़नेस स्कूल, इसलिए नहीं कि वहाँ फैकल्टी मेंबर्स बड़े अच्छे हैं। डेफ़िनेटली हैं और वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन आपको एक अच्छे स्कूल में इसलिए जाना है क्योंकि आपका पीयर ग्रुप जो है, वो भी काफ़ी अकम्प्लिश्ड होगा, काफ़ी स्मार्ट होगा, काफ़ी वाइज़ और लर्नेड होगा, और उनके साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का जो प्रोसेस है, जो आप 1 साल का अगर एमबीए कर रहे हैं, तो आप 1 साल उनके साथ रहेंगे, 2 साल का एमबीए कर रहे हैं, तो आप 2 साल उनके साथ रहेंगे, और उनके साथ उठने-बैठने से और अ, आइडियाज़ एक्सचेंज करने से जो आपकी डेवलपमेंट होगी, दैट इज़ द मोस्ट यूनिक एंड बेनिफिशियल पार्ट ऑफ डूइंग एन एमबीए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 10 साल एक्सपीरियंस भी हैं,
और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनिटली एमबीए कीजिए, लेकिन एक अच्छे कॉलेज से कीजिए। लाइक इन इंडिया यू हैव टू टारगेट द टॉप 10 कॉलेजेस, ठीक है? जो टॉप आईआईएम्स हैं, आईएसबी है, एक्सएलआरआई है, ऐसे कॉलेजेस को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि तभी फायदा है। एक सेकंड टियर कॉलेज में जाके आप नौकरी छोड़ के 1 साल 2 साल बिताएँगे, आपका पीयर ग्रुप भी सेकंड टियर क्वालिटी का होगा, तो दैट इज़ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। फिर वो आपकी चिंताधारा, आपकी प्रोफेशनल लर्निंग, आपका डेवलपमेंट एज़ अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल और एज़ अ लीडर वोंट बी ऑफ दैट ग्रेट क्वालिटी। तो वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है कि आप एक नौकरीशुदा इंसान हैं, आप अपनी नौकरी छोड़ के 1 साल 2 साल के लिए कैंपस में जाएँगे, वहाँ पे भी फीस देंगे, हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट लोन लेना पड़े। तो इट्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल risk or loading that you'll have to do. One, you are letting go of your opportunity cost of income for 1 year or 2 years. Then you are taking loan to pay for the fees which you'll have to pay over the next 6-7 years. तो वो तभी फायदेमंद होगा जब आप एक काफी अच्छे कॉलेज में जाके ये एमबीए प्रोग्राम करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो प्लीज टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स को ही टारगेट कीजिए, और अगर आप विदेश में कर रहे हैं तो टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट कीजिए। और मेरा मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लगभग 10 साल से 12-14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है जिनको, और अभी वो सोच रहे हैं कि हमें एमबीए करना चाहिए कि नहीं। So it's a big decision. It has to pay off, and the only way it will pay off is when you go to a really top end business school. Okay. तो ये तो हो गई अच्छी चीजें कि क्या अच्छा है, लेकिन लेट मी वार्न यू अबाउट सम एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव टू मैनेज विथ योरसेल्फ। 10 साल से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस अगर हो जाता है आपका, डोंट एक्सपेक्ट अमेजिंग प्लेसमेंट रिजल्ट्स इमीडिएटली। जैसे न्यूज़ में आती है ना कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट लग गया भाई आईआईएम के किसी स्टूडेंट का, या 50-60 लाख का लग गया। ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन दोज़ आर एक्सेप्शंस। स्पेशली अगर आप थोड़े हाई ऑन एक्सपीरियंस हैं, तो होता क्या है कि काफ़ी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो प्लेसमेंट के प्रोसेस के दौरान आती हैं, वो आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्योंकि आपने भी 10 साल काम किया है, आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी और एक जूनियर लेवल पे तो शुरू करोगे नहीं। कोई कंपनी आपको अगर एक सर्टेन लेवल पे हायर करेगी क्योंकि आप 10 साल एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो रोल में आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा काफ़ी जल्दी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल सैलरी भी ले रहे हो और सीख रहे हो उनसे काम। तो बहुत स्पेसिफिक रोल्स में ही आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जो इन अ वे विल बी रिलेटेड टू व्हाट यू हैव डन बिफोर योर एमबीए। तो अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल रहे हैं और फिर आप एमबीए करने जा रहे हैं और अचानक से आपको एक फाइनेंस का रोल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपको एचआर में ही मिलता-जुलता कोई रोल मिलेगा। या फिर अगर आपने सप्लाई चेन और ऑपरेशंस में काम किया है, तो वो ऑपरेशंस रिलेटेड ही रोल मिलेगा आपको। अचानक से आपको कोई एचआर का रोल नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। आपके जो यंगर पीयर्स हैं, आप शायद देखेंगे वो उनको 100%, 200%, 500% हाइक पे कैंपस ऑफर्स मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्च्युनिटी सेट है ना, वो काफ़ी ब्रॉड होगा। उनकी उतनी एक्सपीरियंस नहीं होगी, उतना स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं होगा, तो अ लॉट ऑफ कंपनीज वुड बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग दोज़ पीपल। फॉर यू बिकॉज़ यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर ऑफ एन एक्सपर्ट इन योर एरिया, अपॉर्च्युनिटी सेट कम होगा। सो डोंट गेट impacted by that. Also don't be too impatient कि मैंने एमबीए किया एंड these MBAs are expensive। इंडिया में भी अगर आप एक आईआईएम से कर रहे हैं, एक्सएलआरआई से कर रहे हैं, 20 से 35 लाख का खर्चा है जो 1 ईयर फुल टाइम एमबीएस होते हैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने 25 लाख लगा दिया, अब मुझे 100% हाइक वाली सैलरी इमीडिएटली ही चाहिए। वो शायद दैट विल बी लाइक फ्रस्ट्रेटिंग योर ओन सेल्फ। ये नहीं होने वाला है इन मोस्ट केसेस, खासकर अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे है बिफोर यू केम टू डू योर एमबीए। So you have to have a slightly longer lens of seeing value of this program। तो आपको अगले 10 साल का व्यू लेके चलना है, ना कि कैंपस में मुझे कितने परसेंट हाइक की जॉब मिली। हो सकता है कि बहुत ही नॉर्मल टाइप की हाइक मिलेगी आपको। कभी-कभी हो सकता है कि कोई भी हाइक ना मिले, जो पिछली सैलरी है सिर्फ उसी लेवल पे आपको जॉब मिले, लेकिन जॉब की क्वालिटी बेटर हो, एम्प्लॉयर की क्वालिटी बेटर हो। तो ये सब चीजें भी लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप
थोड़ा लॉन्ग टर्म लेंस लेके चलेंगे कि ठीक है एमबीए के 10 साल में मैं कहाँ हूँ वो मुझे देखना है, उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये 1 साल मेरा, तो डेफिनेटली इट विल पे ऑफ, यू नो, इट यू विल सी दैट यू विल, यू नो, यू बी एबल टू यूज दिस लर्निंग far more effectively. You will be also you know, seeing the value of being a differentiated candidate in the market because you will be part of a top business school alumni. तो वो सब फायदे आपको दिखेंगे, लेकिन हड़बड़ी मत कीजिए, ये सब फायदे आने में टाइम लगेगा, ठीक है, अनलाइक योर यंगर कॉलीग्स और यंगर पीयर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माय लास्ट पॉइंट इज, अगर आप 15 साल से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि एमबीए करना आपके लिए अभी रेलेवेंट है। नाउ देयर माइट बी एक्सेप्शंस, ठीक है, बट मेरा ये जनरल स्टेटमेंट है, 15 साल अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तब शायद आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 15 साल हो गया तो मे बी रफली यू आर 35, 36, 37 ईयर ओल्ड राइट नाउ। और देखिए आजकल की डेट में ना वो 58, 60 तक नौकरी नहीं रहेगी। जब आप देखोगे स्किल्स बिकम इररेलेवेंट एंड टिपिकली यू वुड सी पीपल वुड वर्क टिल अबाउट 50, 55। तो अगले 15 साल के लिए ही वो रनवे रह जाएगा टू गेट वैल्यू आउट ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। और मुझे लगता है मे बी दैट्स नॉट अ लॉन्ग इनफ रनवे। हालांकि जैसे मैंने बोला देयर माइट बी एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ पीपल हु कम एंड डू एमबीए आफ्टर वर्किंग फॉर 20 years and then they get value, but those are exceptions. My general recommendation is, if you're after 15 years of work ex, rather than looking for a full time MBA, look to do courses in your area of expertise. कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो, जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप पीएमपी सर्टिफिकेशन कीजिए, प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन कीजिए, जो आपको अपने प्रोजेक्ट के फील्ड में डिफरेंशिएट करता है, ताकि उसी फील्ड में और आप अपना करियर आगे लेके जा पाए। तो दैट वाज माय लास्ट पॉइंट। कैसे एडमिशन मिलता है? बड़ा सिंपल है, या तो जीमैट या कैट या जीआरई, ये 3 एग्जाम्स देने होते हैं, डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं। जनरली ज्यादातर कॉलेजेस इंडिया में और बाहर दोनों जगह पे ही जीमैट स्कोर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जीमैट स्कोर एक हिस्सा हो जाता है, फिर आपका प्रोफाइल देखा जाता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाता है। फिर एक कहीं कहीं कॉलेजेस में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने को कहते हैं, एक एप्लीकेशन भरने को कहते हैं, तो वो इवेल्युएट किया जाता है, और फाइनली एक इंटरव्यू होता है। और सब ये जो सेक्शंस हैं, इन सब का एक अलग अलग वेटेज होता है, और सबको मिला के एक स्कोर निकलता है। उस स्कोर से अगर आप कट ऑफ मीट करते हैं तो आपको एडमिशन का ऑफर दिया जाता है, अगर नहीं मीट करते हैं तो नहीं दिया जाता। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। आई होप इट वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।